Hello student, today I am Rahul, chemistry teacher, and now we will continue the chapter of thermodynamic and okay. तो बेटा हम NCERT क्वेश्चंस कर रहे थे। तो NCERT क्वेश्चंस में हमने 11th क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। इसके बाद आज हम कर रहे हैं 12th क्वेश्चन। ओके, तो 12th क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपको? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है आपको। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है किसकी? CO एंड CO2, N2O एंड N2O, मतलब 4 एंथैल्पी फॉर्मेशन गिवन है। आपको निकालना है, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही फॉर्मूला होता है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट। तो आपको रिएक्शन ये गिवन है आपके पास N2O4 और ये, ठीक है। अब आपने देखने कितने कितने मोल्स हैं, उनको उनकी एंथैल्पी से उतने मल्टीप्लाई कर देना है। पहले आपने एंथैल्पी प्रोडक्ट लेने हैं, तो एंथैल्पी प्रोडक्ट में आप N2O की वैल्यू पुट करो 81 किलो जूल पर, और CO2 की वैल्यू पुट करो, बट उसको आपने 3 मोल्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस आपको लेना एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में आपने N2O और 3 मोल ऑफ CO2 के इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जनरली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती क्या है, क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 13 क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है कि N2 + 3H2 गिव राइज टू NH3, और एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है आपको, और कितनी वैल्यू दे रखी है आपको? -92.4 किलो जूल पर मोल है। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कितनी होगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा निकलती है बेटा 1 मोल की। किसकी निकलती है? 1 मोल की। बट आपको जो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी है, किसकी दे रखी है? 2 मोल्स की किधर रखी है? 92। तो 1 मोल की कैसे निकालोगे आप? उसको हाफ से डिवाइड कर दोगे। ये जनरल से सिंपल सा तो मेथड यही है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज द चेंज इन एंथैल्पी दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। क्लियर हो गया। तो वी राइट द रिएक्शन फॉर 1 मोल करने के लिए हम सारे रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो जो आपके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको भी आप क्या करोगे? हाफ से डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपने मिथेनॉल निकालना है यूजिंग डाटा की हेल्प से। रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है, कि भाई मिथेनॉल की जो कंबशन रिएक्शन दे रखी है इन्होंने CO2 + H2O, ठीक है। इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है। CO2 की एंथैल्पी रिएक्शन आपको गिवन है, कंबशन जो भी है। हाइड्रोजन की H2O की आपको फॉर्मेशन दे रखी है, ये दे रखी है। तो आपने क्या निकालना है? फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल निकालना है। तो मिथेनॉल कैसे निकाल सकते हो आप? तो जनरल पहले तो आप मिथेनॉल की रिएक्शन बनाइए कि C + 2H2O मॉलिक्यूल + ½ O2 गिव राइज टू CH3OH। तो आप क्या करें? इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस आपको इक्वेशन फर्स्ट करनी पड़ेगी। तो आपको आपकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो डाटा निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो क्या क्या किया हुआ है। इक्वेशन सेकंड लिया हुआ है, और इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और माइनस इक्वेशन फर्स्ट किया हुआ है। तो अगर आप ऐसा करके देखोगे तो आपको निकल जाएगी इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ CCl4 का आपको गिवन है। कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन CCl4। आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सब कुछ गिवन है, ठीक है। तो आपको निकालना है बॉन्ड एनर्जी जो भी है CCl बॉन्ड की। तो जो रिएक्शंस हैं आपने देख लिया होगा कि किस तरह से क्या क्या गिवन है। तो आपको एंथैल्पी चेंज निकालने फॉर द गिवन प्रोसेस CCl4 से कार्बन + 4Cl। तो आप देखो कि कार्बन किसके अंदर है, CCl4 किसके अंदर है। फर्स्ट पहले आप इक्वेशन क्या करो? सेकंड लीजिए,
सेकंड, और फिर आप इक्वेशन थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 2Cl2 है तो 2Cl2 तभी बनेगा जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इसमें से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 कर दीजिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन डाटा तो यही है, तो आप इसका यूज़ करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और जो आएगी 4 वो एक का वो तो 4 की एक की निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम अगर इंटरनल एनर्जी 0 है तो व्हाट विल बी द डेल्टा एस। तो डेल्टा एस क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा, जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि सिंस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स डेल्टा एस विल पॉजिटिव एंड रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर ए रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A + B गिव राइज टू C। आपको उनकी एंथैल्पी गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस गिवन है, तो व्हाट टेम्परेचर निकालना है, क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो आपको पता ही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए रिएक्शन क्या होते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो आपने जी की टी टेम्परेचर निकालना है, क्या निकालना है, आपने टेम्परेचर निकालना है। तो फॉर्मूला आप जो आपका हो जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, 2Cl से 2Cl2 व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। तो आप डेल्टा एस का साइन निकाल सकते हो कि रिएक्टेंट के मोलिक्यूल पहले जो थे 2 थे वो भी, और प्रोडक्ट साइड 1 मोल आ गया, तो यानी एंट्रोपी क्या करके डिक्रीज कर गई, तो ये दैट मीन एंट्रोपी विल बी नेगेटिव। और डेल्टा एच देखना है आपने कि क्लोरीन फ्रॉम क्लोरीन एटम से बन रहा है, दैट मीन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट मीन डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी दोनों के दोनों चीज़ क्या है इसके अंदर, डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको 2A + B गिव राइज टू 2D, आपको इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी गिवन है, आपको डेल्टा जी निकालना है और बताना है कि प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एच की वैल्यू पुट करें, डेल्टा एस की वैल्यू पुट करें, अगर आपका रिएक्शन को सोल्व करने पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है दैट मीन्स रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस। तो आपने वैल्यू पुट करी, ठीक है। तो पहले तो आप, हाँ एक मिनट, आपको डेल्टा यू दे रखा था, तो डेल्टा यू से आप डेल्टा एच निकाल लीजिए पहले, क्योंकि डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू डेल्टा एन जी आर टी होता है, तो वहाँ से आप निकाल लोगे डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की वैल्यू आ गई, डेल्टा एस की वैल्यू बाद डेल्टा जी की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, दैट मीन्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 20 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है इज 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, और आर की वैल्यू दे रखी है। तो डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप होता है, -2.303 RT ln KC होता है। तो आप उसका फॉर्मूला यूज़ करें, 2.30, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपको गिवन है, और log K log 10 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द NO। NO की स्टेबिलिटी आपको देना है, स्टेबिलिटी के बारे में। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच आर इंडिकेट दैट रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए NO। दिस मीन्स दैट NO हैज़ ए हायर एनर्जी देन द रिएक्टेंट एंड हेंस NO इज अनस्टेबल है। दूसरी वैल्यू में क्या दे रखा है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, दैट मीन्स हीट इवॉल्व, एंड मिनिमम एनर्जी है, दैट मीन्स स्टेबिलिटी प्रोडक्ट है, दैट मीन्स अनस्टेबल चेंज टू स्टेबल NO2 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ H2 इज फॉर्म्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आपने एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो Q/T, Q की वैल्यू पुट करो, T की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका ये बेटा, ये NCERT के कुछ क्वेश्चन थे, तो ये आज कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम